श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 11 अध्याय, थर्ड कैंटो चैप्टर 11। विषय है परमाणु से काल की गणना। कि मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे कि हे मैत्रेय, हे विदुर, कि काल मतलब समय, काल को शरीर के पारमाणिक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। ये जो समय है, भूत वर्तमान भविष्य, या जो हम लोग जो चल रहा है, हमारा कंटिन्यूएशन जो चल रहा है, जो काल जो एक समय एक ऐसा चीज़ है अनुभव किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन काल ही सर्वशक्तिमान इस जगत का। इस संसार में सबसे बलवान कोई वस्तु अगर है वो तो है काल, समय, जो सब कुछ बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े हस्तियों को मिटा देते हैं। बड़े बड़े हिटलर, बड़े बड़े नेपोलियन आते हैं चले जाते हैं, काल सबको मिट्टी में मिला देते हैं। तो यही है काल की सर्वशक्ति में। तो ये काल कौन है? काल है साक्षात भगवान हरि की शक्ति। तो काल का कैलकुलेशन, ये काल कैसे, काल क्या चीज़ है एक्चुअली, इस विषय में मैत्रेय ऋषि मैथमेटिक्स गणित के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु मीन्स अणु बनते हैं। दो परमाणु से एक अणु बनते हैं, और ऐसे आपका 3 अणु मिलाकर एक 60 परमाणु होते हैं। दो परमाणु से एक अणु, और ऐसे 1 2 3 अणु से एक 60 परमाणु। और ये जो 60 परमाणु कैसे दिखाई देते हैं? जब सूर्य का प्रकाश हमारे घर के खिड़की में, पर्दे के पीछे से जो प्रकाश आता है, जो कण, तो वो जो चीज़ है उसे कहा जाता है 60 परमाणु। तो ये 60 परमाणु जो खिड़की के पर्दे के छेदों से, और ये इससे 3 त्रिश्रवणों के समुच्चन में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाता है। वो जो 60 परमाणु है उनके समन्वय में जो जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहलाता है, त्रुटि। और वो त्रुटि जो 100 त्रुटियों का एक वेद बनता है। 100 त्रुटि मिलाकर एक वेद बनता है, वेद। और ऐसे 3 वेद, 1 2 3 वेद मिलकर एक लब बनते हैं। लब क्या है? जो चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक है, साधु संग सर्वशास्त्री कोई, लबो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। मीन्स कि साधु संग सभी शास्त्रों में साधु संग, सत्संग करने की महिमा का वर्णन किया गया है। अगर थोड़ा सा भी लबो मात्र साधु संग, लबो मतलब क्या है? ये लब 1 मिनट भी नहीं है, लब 1 सेकंड भी नहीं है, लब 1 क्षण भी नहीं है। लब कितना कम है ये आप लोग समझेंगे। ये लब का परमाणु 2 परमाणु से एक अणु, 3 अणु से एक 60 परमाणु, और ऐसे आपका 3 60 परमाणु से एक त्रुटि, और ऐसे 100 त्रुटि में से एक लब बनता है। और ऐसे 3 लब, हाँ, एक लब बनते हैं। तो 3 लबों की काल अवधि एक निमेष के तुल्य है। निमेष, 3 लब का काल अवधि एक निमेष का तुल्य है। उसे 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनते हैं, और ऐसे 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा बनते हैं, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु, और 15 लघु से एक नाड़ी का दंडा, 2 दंड से एक मुहूर्त। और ऐसे मनुष्य के दिन में 4 प्रहर है और रात में 4 प्रहर। इस प्रकार 15 दिन और 15 रात मिलकर एक पक्ष, मतलब एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष
और कृष्ण पक्ष। ऐसे 2 पक्ष मिलकर एक महीना और 2 महीना मिलकर एक ऋतु और ऐसे 6 ऋतु मिलकर एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष मनुष्य की जीवन अवधि है। आप लोग समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, 3 अणु मिलकर एक 60 परमाणु बनते हैं। ऐसे 3 60 परमाणु मिलकर एक त्रुटि कहलाते हैं और ऐसे 100 त्रुटियों का एक वेद होता है और ऐसे 3 वेद मिलकर एक लब बनते हैं और इससे 3 लबों का जो 3 लब मिलकर एक निमेष के तुल्य है। ऐसे 3 निमेष बनकर एक क्षण बनते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा बनते हैं, जैसे 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनता है और 15 लघु मिलकर एक नाड़ी का दंड और 2 दंड से एक मुहूर्त और मनुष्य के दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर, दिन में 4 प्रहर। इस प्रकार 15 दिन रात, 15 दिन मतलब 4 प्रहर 4 8 प्रहर और ऐसे में 15 दिन मिलकर एक पक्ष महीने में 2 शुक्ल पक्ष, मतलब एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, ऐसे 2 पक्ष मिलकर एक महीना और 2 महीने मिलकर एक ऋतु और इससे 6 ऋतु मिलकर एक वर्ष और इससे 100 वर्ष मनुष्य की जीवन अवधि है। यह काल की गणना एक मनुष्य जीवन का। तो अभी पॉइंट आउट होता है कि देवताओं का जो 6 महीना होता है, जो देवताओं का पितृलोक का, तो उनका जो हमारा जो 6 महीना होता है वो देवताओं का एक दिन के बराबर है। हमारा 6 महीना मतलब क्या है? 3 ऋतु मिलकर एक 2 पक्ष में 1 महीना, 6 पक्ष में 3 महीना, तो जो 3 टोटल एक वर्ष में 6 ऋतु होता है, ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत, 6 ऋतु है। ग्रीष्म में गर्मी का दिन, वर्षा में वर्षा का दिन, ग्रीष्म वर्षा शरद पूर्णिमा जो बहुत सुंदर, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत। शीत मतलब वो जो दिसंबर अक्टूबर नवंबर में आएगा कि पूरा ठंडा पड़ेगा। शीत बसंत जो बहार, बसंत बहार जो बहुत ही सुंदर मौसम होता है। तो इसे 6 ऋतु मिलकर एक साल होता है। तो जो 6 महीना है हमारे मनुष्य जीवन की काल अवधि में, 6 महीना पृथ्वी लोक के अनुसार, तो देवताओं का एक दिन होता है। तो ऐसे भी देवता लोग भी 100 वर्ष जीवित होता है उनके अनुसार 100 वर्ष में देवताओं का जीवन अवधि है। हमारे मनुष्य अनुसार 100 वर्ष मनुष्य का अवधि है। तो विदुर मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे कि हे प्रभु, हे मैत्रेय ऋषि, मैंने पितृलोक, स्वर्गलोक तथा मनुष्य लोक के निवासियों की आयु को समझ लिया है। आपने मुझे जो समझाए, परमाणु, अणु, 60 परमाणु, निमेष, क्षण, आपका दंड, मुहूर्त, प्रहर, ऋतु, पक्ष, महीना, साल, वर्ष, जो आपने मुझे समझाया मैं पूर्ण रूप से समझ गया। अतः आप कृपा करके उन विद्वान महान जीवों की, महान विद्वानों की जो जीव, उसके विषय में बताए जो कल्प की परिधि से परे है। कल्प मतलब ये जो 14 भुवन है, पहले दिन बताए, जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुव सर्ग सत्य तप जन लोक मोहन, ये जो आपका 7 सर्ग है। तो इनमें से जो कल्प की परिधि मतलब जनलोक की बात बता रहे हैं। जनलोक क्या है? जो 7 जो सर्ग है, तो जब प्रलय होता है तो जितने सारे प्राणी सब जनलोक में चले जाते हैं और बाकी सब जलमग्न हो जाता है। तो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया कि हे विदुर, 4 युग के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। ये जो 4 युग है, जैसे कलि युग क्या है, वर्ष कितना है? 4,32,000 वर्ष। इसके ऊपर जो दापर युग का आयु कितना था?
4 × 4 मतलब 8,32,000 वर्ष। फिर उसी अनुसार में त्रेता युग का कितना होगा, ये बढ़ जाता है 8 8 16 और 64 64 17 4,32,000 कली युग की आयु, आपका त्रेता युग की आयु 8,64,000 वर्ष, दापर युग की आयु त्रेता कली युग का 4,32,000, दापर युग का आयु है 8,64,000 और त्रेता युग की आयु 12,09,600, आपका सत्य युग का 17,28,000 वर्ष। तो ये है आयु की। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे कि ऐसे 4 युग के कुल वर्षों का योग, टोटल 4 युग का कुल वर्ष देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तो अतः है विदुर कि सत्य युग में मानव जाति ने पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांत का पालन किया, किंतु अन्य युगों में एक एक करके वो घटता गया। सत्य युग में धर्म का जितना सारा सिद्धांत था सब पूर्ण रूप से पालन किया गया था, लेकिन जैसे ही त्रेता आया तो उसमें से एक कुछ घट गया, जैसे दापर आया और एक घट गया, कलि युग आया तो पूर्ण रूप से एक ही बचा सत्य, और बाकी सब घट गया। तो इस तरह धीरे धीरे करके लोग धर्म से अधार्मिक होते गए। लेकिन सत्य युग में क्या था, पूर्ण रूपे ना भक्ति में वो लोग या धर्म में। किंतु यहाँ पर विषय वस्तु है कि तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के बाहर चारों युगों को 1000 से गुना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन और वैसे ही एक रात भी होता है। मतलब ये जो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये जो 3 लोक है, इनके बाहर चारों युगों को अगर 1000 से गुना किया जाए तो वो क्या होगा, ब्रह्मा के लोक का मतलब सत्य लोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा के लोक का एक दिन के बराबर है। और वैसे ही उनके रात का भी उतना ही अवधि होना चाहिए, एक रात और एक। तो इसी प्रकार ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, सारे मनुष्य, देवता, पितृगण अपने सकाम कर्मों में लग जाता है। जब ब्रह्मा दिन में अपना काम करते हैं या अपने सेवा में लगते हैं तो उस समय जितने सारे मनुष्य, पितृगण, जितने सारे जीव जंतु, स्वर्ग के देवी देवता सभी सकाम कर्मों में लग जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा रात में सोने जाते हैं तो ये सभी प्रलय हो जाता है। मतलब ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तो सारा संसार विलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। और जैसे वो दिन में पुनः सृष्टि करते हैं, मतलब जैसे जाग जाता है तो सृष्टि हो जाता है, सभी अपने अपने सकाम कर्मों में लग जाता है। तो दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में विलुप्त हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते। कैसे? जैसे सूर्य चंद्र तेजहीन हो जाते हैं, जिससे रात में होता है। कहने का अर्थ है जैसे ब्रह्मा जी जब रात में सोने के लिए चले जाते हैं, मतलब रात हो जाता है जब ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा के दिन में सब कुछ आलोकित होता है, प्रकाशित होता है। लेकिन जब ब्रह्मा की रात होते हैं तो सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। जिससे रात में सूर्य अस्त हो जाते हैं, रात में सूर्य को दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल कुछ भी दिखाई नहीं देते। और सूर्य चंद्र तेज विहीन हो जाते हैं, उनका जो तेज वो सब विहीन हो जाते हैं। उसके बाद संकर्षण, भगवान कृष्ण के शरीर से बलराम निकला, बलराम से संकर्षण, तो संकर्षण से निकली मुखाग्नि, उनके जो मुख से जो प्रचंड अग्नि, तेज अग्नि, मुखाग्नि, जो सारे ब्रह्मांड को अग्निमय बना देते, सारा ब्रह्मांड एकदम ध्वंस हो जाते, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। लेकिन एक चीज बचता है, वो है जनलोक।
तो स्वर्गलोक से लेकर ऊपर के जितने सारे लोग, वो जितने सारे लोग तपस्या साधना जो वो लोग करते हैं, वो सभी जनलोक में ट्रांसफर हो जाते हैं, जनलोक को चले जाते हैं, क्योंकि जनलोक में वहाँ पर संकर्षण अपना प्रलय का प्रेजेंटेशन प्रदर्शन नहीं करते, बाकी सब संसार प्रलय हो जाते हैं। ये 14 भुवन पूरा उथल पुथल हो जाता है, पानी से भर जाता है। तो प्रलय के प्रारंभ में अग्निमंज, उसके बाद प्रलय के प्रारंभ में समुद्र उमड़ जाते हैं, जो समुद्र में जितना सारा पानी है, और भीषण हवा के चलने के कारण देखते ही देखते तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड की प्रलय का वर्णन किया जा रहा है कि संकर्षण से मुख से अग्नि निकला, वो अग्नि पूरे संसार को जलाकर राख कर देता है। और जो बाकी से जो तपस्या करते वो लोग को पता चल गया कि अभी तो प्रलय होने वाला है, तो लोग जनलोक को चले जाते, क्योंकि जनलोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर प्रलय नहीं होता। तो उसके बाद देखते ही देखते पूरा संसार जब जलता रहता है, उसके बाद समुद्र में पूर्ण रूप से प्रचंड हवा चलती है, और हवा के चलने के कारण वहाँ से पानी, पूरा संसार एकदम जलमग्न हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, जनलोक के निवासी, उसके बाद उस जनलोक के निवासी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। कब? उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। तब वो जो जल से एक बट वृक्ष, बट का पत्र, एक पत्र, वो पत्र बन जाता है अनंत शेष, और उनमें से एक बच्चा जो मुरली धारण करके अंगुली चूस रहे हैं, तो वो है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु चतुर्भुज बन जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, लक्ष्मी उनका चरण को दबाते हैं, और जो पत्र था बट पत्र पत्ता, वो अनंत शेष बन जाते हैं, और जनलोक के निवासी भगवान विष्णु को तपस्या करते हैं कि हे प्रभु, सारा संसार प्रलय हो चुका है, आप पुनः सृष्टि कीजिए, जगत को उद्धार कीजिए, और जितने सारे जीवात्माएं आपके धाम में जाने के लिए उत्सुक थे, जो इस संसार में बद्ध है, उनको पुनः आप अवसर प्रदान कीजिए आपकी भक्ति करने का। इस तरह विभिन्न तरह से भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह नित्य काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। जो काल है, दो काल है, एक नित्य काल मतलब जो भगवान, सब कुछ जो भी काल है, नित्य काल हो या इस जगत का भूत वर्तमान भविष्य काल हो, सभी भगवान कृष्ण के अंडर में होता है। तो इस दृश्य भौतिक ब्रह्मांड के परे एक दिव्य कृष्ण धाम है। ये मैत्रेय ऋषि विदुर को समझा रहे, और जनलोक के निवासी भी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे कि दिव्य। तो हमारी समझ ये होना चाहिए कि ये जो प्रलय होता है, आंशिक प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय, लेकिन इस दिव्य, ये जो धाम है, ये जो जगत है, इसके परे एक दिव्य धाम है, भगवान के धाम, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, द्वारका, मथुरा, अयोध्या, जो दिव्य धाम जो कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार के प्रलय होने के बाद भी वो कभी प्रलय नहीं होता। तो एकमात्र उस जगत को कैसे समझा जा सकता है, उस भगवान के धाम को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जा सकता है, उसको एक ही, वो है भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति, उनके प्रति प्रेम होने से ही हम लोग उस भगवान के उस धाम को जा सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, क्योंकि जाने से पहले समझना जरूरी है। और समझने के लिए श्रीमद् भागवतम के अथाह ग्रंथ, मतलब विभिन्न प्रमाण भरे पड़े हैं। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य है श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना है, श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना है, और ये जितने सारे डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया है यहाँ पर, उसको समझना है, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक वहाँ पे जाना असंभव है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तब हम लोग भागवतम की इन बातों को समझ पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए सब एक नेगेटिव थॉट पैदा करे, अरे ऐसा होता है क्या, आधुनिक विज्ञान ऐसा बोलते हैं, डार्विन बोलते हैं मनुष्य बंदर से है, ह्यूमन बीइंग कमिंग फ्रॉम मंकी, ऐसा होता है क्या, ये सब मिथ्या है, ऐसा भाव आएगा। तो इसीलिए जब अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारा हृदय प्योरीफाइड होगा, शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय में इस सब तत्व को समझा जा सकता है।
तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ध्यानमग्न, चिंतामग्न या निमग्न होकर ये सुंदर श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो हम आज का जो हमारा विषय था परमाणु काल की गणना का, तो ये यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होते हैं। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं और कृपा करके सभी सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनिए और जब समझ नहीं पाएंगे पुनः श्रवण कीजिए। और अगर आप लोगों को पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत हो, जैसे आज का हमारा क्या विषय था कि तृतीय स्कंद का 11 अध्याय, तो अगर आपको कभी लगे कि प्रभु जी जो आप प्रवचन सुना रहे हैं मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, अपने रीडिंग करना चाहूँगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल भी भेज दे सकता हूँ, बुक्स भी भेज दे सकता हूँ और आप लोग अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवतम अध्ययन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, हरे कृष्णा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।